बहुत मन्नतें मांगी मेरी माँ ने मंदिर में जाके कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। तगड़े हैं, अच्छे अच्छे जवानों को फेल करने में हमारी नानी ने महारत हासिल कर रखी है। परसों देखा होगा 80 साल की लग रही हूँ मैं जब डांस कर रही हूँ नागिन। परसों तो नागिन बनी हुई थी और आज क्या बन गई? बन गई इच्छाधारी नागिन। दिनी धुपाणू दिनी निमानी मेरी प्यारी श्रीमती टूटू बल पर टकराना उठू क्या को फिर कर चौमासे का छोया फूटे छवा। हम घर जा रहे हैं क्योंकि मेरी बहन ने तो दे दिया मुझे बहुत बड़ा धोखा। सिवन भगवान किसी को ना दे ऐसे धोखे। आपको मुझे बताओ कौन सा सपना आया था एक ही बारी में? इसके सपनों का लंग न डंग। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अपनी मौसी के यहाँ और हम आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अपनी मौसी के घर से। और यहाँ पर बैठी है मेरी मम्मी। सो आप देख क्या सकते हैं, आपको तो रेगुलर बेसिस में मम्मी की शक्ल देखने को मिलती होगी, बट हाँ मेरी शक्ल आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगी क्योंकि मैं थोड़ा ब्लॉगिंग बनाने में इंटरेस्ट नहीं है और थोड़ा दूर रहता हूँ मैं, क्योंकि कैमरे को फेस नहीं कर पाता। और आज बहुत खुशामद की है। आज बहुत टाइम बाद बहुत मन्नतें मांगी मेरी माँ ने मंदिर में जाके कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। सो आज मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस सुबह जो है 9 बजे से मैं इसकी खुशामद करने लगी थी कि ब्लॉग बना और अब जाके 2 बज गए, 2 बजने वाले हैं। अब जाके जो है इसने स्टार्ट किया है। अभी तो ये बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना रहा था और अब आए हैं यहाँ अपनी बहन के यहाँ। तो मिला वहाँ उनको भी दिखा। उनको मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी जरा मौसी लोग कुछ बनाने में बिजी हैं किचन में। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी नानी बैठी है यहाँ पर और नानी एकदम ठंडी का मजा लेते हुए सुना रही है। हाँ, नानी एक से एक डायलॉग सुनने को मिलते हैं जब भी हम यहाँ पर आते हैं। तो नानी हमें एक से एक अपनी पुरानी बातें और हम पर जवानों को फेल करने में हमारी नानी ने महारत हासिल कर रखी है। तो अगर और फिर मैं अब आपको ब्लॉग की अपडेट आगे दूंगा, तो जो भी हम आगे करेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। आ चुकी हैं। अच्छा देखिए, जाने से पहले मेरी मौसी जी यहाँ पर आ चुकी हैं। और हम यहाँ आए क्यों हैं वो तो बता। हाँ, तो क्या बोल रहे थे ये मेरे बारे में? हम आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। जैसे कि सबको बताया आप बहुत अच्छी ही हो और मेरे जो यूट्यूबर फैमिली है उन सबको पता है कि हमारी मौसी के यहाँ हमारा आना जाना होते रहता है। और अभी परसों ही दिवाली में ये हमारे घर से होकर आए हैं और आज हम इनके घर पर आ गए हैं। आज हम आए हैं इनविटेशन लेके, क्योंकि नजदीक पे हम ही है ना। नहीं, लेकिन आज ना मैं चुपके से आई एकदम। मैंने दिया सरप्राइज मैंने क्यों दिया, क्योंकि हुआ क्या है कि हमारी हो रखी थी गांव जाने की प्लानिंग, पूरी पैकिंग वैकिंग बिल्कुल हमारा कंप्लीट जो है हमारी सलाह हो गई थी हमने जाना है गांव। लेकिन तैयारी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कल रात तो मेरी बहन का मैसेज आता है कि मैं नहीं जा रही। अब मैंने पूछा क्यों नहीं जा रही, तो रीजन क्या दिया कि मुझे ठंड लग रही है और गाँव में बहुत ज्यादा ठंड हो गई होगी और कुछ खास रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए मैं आई यहाँ, मैंने कहा पता करती हूँ कि आखिर रातों रात मूड बदला क्यों। और तब तक रीजन वही है कि ठंड लग रही है। जब ठंड होती है तो तब क्या करती हूँ मैं, यूँ सिकड़ जाती हूँ मैं। हाँ सच में ठंड मेरी बस की नहीं है, बर्दाश्त नहीं होती मुझे ठंड। गाइस अगर अभी हम नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है। जाएंगे बढ़ रही है उम्र कोई नहीं। गाइस देखो, मैं एक तो अपने जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ मैं इसको बोलती हूँ कि भाई चल ले मेरे साथ चल लेगी तो चल लेगी। लेकिन ये महारानी, इसकी खुशामद भी करो, इसको तैयार भी करो, सब कुछ करो, तब भी मेरी बहन ड्रामे दिखाती है। अब क्या करें? देखो गाइस, जब मेरा जाने का मन होता है ना तो मेरी खुशामद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा मन की बात होती है वो, और जब नहीं होता मेरा मन तब... ये देखो गाइस, ये अभी से बन गई 80 साल की बुढ़िया। तो जिस दिन 80 साल की होगी उस दिन क्या होगा बताओ आप ही। गाइस आपने परसों देखा होगा 80 साल की लग रही हूँ मैं जब डांस कर रही हूँ नागिन। परसों तो नागिन बनी हुई थी और आज क्या बन गई? आज बन गई इच्छाधारी नागिन। परसों तो नागिन बनी हुई थी दिवाली के दिन और आज देखो आज ये सिकुड़ रही है ऐसे। तो आज बिल्ली बन गई, जो कि बिल्ली को सबसे ज्यादा ठंड लगती है। तो नागिन ने अपनी दिवाली वाली खाल छोड़ दी है और अब वो असली वेश में आ चुकी है।
तो हमारा मेन जो यहाँ पर आने का रीज़न है वो यही है कि हम यहाँ पर मौसी को कन्विंस करने आए हैं कि कोई ठंड नहीं है, कोई वहाँ पर जो भी आपको सुविधाएं सारी उपलब्ध है हमारे गांव में। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर अपनी रखने आए हैं। अब देखते हैं मौसी का क्या डिसीजन होता है हमारी बातें करने के बाद, तो वो आपको आगे के ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। अगर मम्मी और मौसी आपको गांव में दिखे तो समझ जाना कि मौसी एग्री हो गई थी, और अगर आगे के ब्लॉग्स आपको गांव वाले नहीं देखने को मिले तो समझ जाना कि यहीं ऋषिकेश में भटक रहे हैं हम। तो गाइस इसको बनाना बहुत मुश्किल है। मैं पता क्या कर रही हूँ, बोले दो दिनी धुपाणु दिनी निमानी मेरी प्यारी श्रीमती जी निमानी। बहुत मुश्किल है गाइस बनाना, बहुत मुश्किल। बिल्कुल ऐसे ऐसे। और अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है, अभी तो अक्टूबर है ना, ये अभी तो अक्टूबर ही है। ठंड तो अभी दिसंबर जनवरी में होगी। और कौन सा इसने वहाँ घास काटने जाना है या कहीं लकड़ी लेने जाना है या खेतों में जाना है, हमारा क्या, हमने तो सिर्फ इंजॉय करना है। तो देखते हैं क्या बनता है इनका मूड। दोस्तों यहाँ पे आई थी मैं अपनी बहन को मनाने गांव जाने के लिए, लेकिन इस बेचारी ने मुझे ही मना दिया गांव ना जाने के लिए। हमारा प्लान वहीं पे शुरू और वहीं पे ख़त्म। बहुत कोशिश कर ली मैंने अभी तक, चल 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 चल, लेकिन भाई साहब ये तैयार नहीं हो रही। और अब मैं भी अपना कैंसिल ही कर रही हूँ, जिसकी जिम्मेवारी ये रहेगी, क्योंकि इसने जो है मेरी सारी आशाओं पे पानी फेर दिया है। मैंने सोचा था गांव में जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, हमारा माहौल चेंज हो जाएगा, थोड़ा मूड सही रहेगा। यहाँ शहरों में घर में परेशान हो गए, वहाँ पहाड़ों में वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे, लेकिन कहाँ डूना मार गढ़वाली में बोलने वाले डूंगू टूटू वाले पर टकराना उठू से बात बोल बोल के मैं परेशान होगी तब से, लेकिन जाने दी भाई, अब क्या करें। चल दी, फिर मैं आपके सामने ही पूछ रही एक बार, चल दी। अभी कुछ नहीं बोलती मैं, यहाँ देखो, अभी कुछ नहीं बोलती, ये तब बोलेगी जब सब खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा, ये तब बोलेगी। कुछ नहीं होगा खत्म। जाने के तो मैं चली जाती अकेली, पर वहाँ मैं बोर हो जाऊंगी यार, अकेले कोई नहीं है ना। अब गांव में हमारा तो पूरा गांव ऐसा बंजर हो गया कि कोई एक मकान वहाँ, दूसरा मकान वहाँ, कोई बात करने के लिए भी नहीं है। इसलिए जो है, और अब मैं बोल बोल के इतनी थक चुकी हूँ कि अब मुझे आ रही है अब यहाँ पे नींद, क्योंकि इसने मेरी बात तो मानी नहीं, और बोल बोल के अब मुझे आलकस भी आ रहा है, नींद भी आ रही है। इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। चाय बन रही है, चाय पीते हैं। ये है मेरी निर्दयी जालिम बहन। क्या को फिर कर चौमासा का छोया फूटे शेरवानी निरक चौमासा का गाड़ गद रह जाना ना, और जो असली पॉइंट रंग वो तुर 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 रोज ही रंग यार। अच्छा, हम घर जा रहे हैं क्योंकि मेरी बहन ने तो दे दिया मुझे बहुत बड़ा धोखा। ऐसी बहन भगवान किसी को ना दे, ऐसी धोखेबाज बहन प्लानिंग करती है बाद में मुझे पीछे हट जाती है। ये देखो, तो अब मैं आज जा रही हूँ और मैं अब यहाँ नहीं आऊँगी क्योंकि उसने मेरा दिल तोड़ दिया है। इससे ये उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा करेगी। ये देखो, ये मुझे बाहर खींच रही है, अंदर भी नहीं जाने दे रही मेरे को। देख रहे आप लोगों की भी ऐसी बहन जैसी मेरी है? भगवान जाने भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यार, यार दिमाग में चल क्या रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। चक्कर है क्या ये आखिर, ये चक्कर बकर क्या चल रहा है? रातों रात प्लान चेंज हो गया गाइस। तो ये देखिए गाइस, ये भतीजा मेरा सुबह से ड्यूटी पे जा रखा था, अभी आ रहा है। ये सुबह 11 बजे की ड्यूटी थी इसकी, अब पहुंच रहा है घर में। यहाँ देखो, और अब ये खाना खा रहा है। जहाँ जा रखा था वहाँ नहीं खाया तूने खाना? क्यों बोल जरा कुछ। ठीक है तो चल दो हम, बाकी प्लानिंग तो हमारी कुछ हुई नहीं। आई थी मैं यहाँ प्लानिंग करने, देखने, इसको समझाने, और उसने उल्टा मुझे ही समझा दिया है। वैसे देखते हैं क्या होता है उससे, क्या पता रातों रात पासा पलट जाए।
क्योंकि रातों ही रात हमारा प्लान बना था, रात रात फिर कैंसिल हुआ, रातों रात फिर दोबारा बन गया, क्योंकि हमारे प्लान अक्सर ऐसे ही बनते हैं, उसी टाइम कैंसिल, उसी टाइम बनते हैं, उसी टाइम जाते हैं। और बच्चे पीछे पड़े हुए, जाओ 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 जाओ। हाँ जी बोलिए। कल आपको मुझे बताऊं कौन सा सपना आया था। जैसे एक ही बारी में बहुत सारे फिजियोथेरेपी मामा जी आ गए हमारे घर पे। अच्छा। और लग नहीं रहा था, लग तो रहा था वो उनके डुप्लीकेट है। तो देखिए गाइस, इसको ऐसा सपना हुआ, इसके सपनों का लंग न डंग। इसके सपनों का मैंने सोचा क्या सपना हुआ, मैंने जानी हमारा 12 मई बोल कुछ, तब बोलूँ इधर आना, अरे बता रहा है पता नहीं किसका सपना।